गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो डी फार्मा की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी आप आनाकानी मत करना, क्योंकि आप आनाकानी करेंगे इसका मतलब किसी की जिंदगी से आप खेलेंगे। तो जिंदगी बहुत ही मूल्यवान है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, सेल यानी कोशिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हालांकि पूरा प्रश्न नहीं दिया था हमने बस मात्र आपका टेस्ट लिया था। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है वह सर्वर इशू की वजह से रुक गया था, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है टिश्यू। आपके पीछे दिख रहा होगा, आपका समय बर्बाद ना हो इस वजह से हमने इन सारी चीजों को लिख लिया है, एक जगह से समराइज कर लिया है। तो दोस्तों, टिश्यू का हिंदी होता है ऊतक। क्या होता है? ऊतक। ऊतक को जानने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऊतक है क्या। चलिए जानते हैं। जो ऊतक होता है दोस्तों, वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी एक ही तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्शन करने वाले जो सेल होते हैं, कोशिका होती है, उसी के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक कई प्रकार के होते हैं, वो हम बाद में जानेंगे, पीछे आपको लिखा हुआ है वो समझा दूंगा मैं। ऊतक समझने से पहले दोस्तों, जब कोई घर बनाता है, मान लीजिए घर है, ठीक है, इसमें ये वाली ईंट लगी है, मिट्टी वाली, सारी मिट्टी वाली ईंट लगी है, ठीक है। कौन सी ईंट लगी है? सारी मिट्टी वाली, दिखाई दे रहा है? ठीक, जो लाल कलर की होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एक ईंट है, ये सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। और एक ही तरह का सारे सेल लगे हुए हैं, तो एक ही तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल काम करने वाले सेल को, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये घर बन गया आपका। यहाँ पे हम गेट बना देते हैं, ठीक है, ये गेट हो गया, खिड़की वगैरह लगा दीजिएगा आप। एक बगल में और घर किसी ने बनाया, उसने जो बनाया घर, उसने क्या करा कि अपने में सीमेंट वाला ईंट का इस्तेमाल करा। सीमेंट वाला ईंट, ये हम गेट लगा देते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या करा उसने? सीमेंट वाले ईंट का इस्तेमाल करा। तो यह जो ईंट है वो अलग प्रकार का है। क्या है? ये अलग प्रकार का है सेल। तो ये सेल और ये टिश्यू, तो ये यहाँ पे जो टिश्यू है वो अलग प्रकार का है, ठीक है। तो इस सेल, इस टिश्यू को अलग कहेंगे, इस टिश्यू को अलग कहेंगे। यहाँ पे एक लकड़ी का किसी ने घर बनाया। किसका? लकड़ी का। सारी चीजें लकड़ी की हैं, तो वहां एक लकड़ी ही एक सेल की तरह काम करने लगता है। और सारी लकड़ियां जब मिल जाती हैं एक ही तरह की, तो वो क्या बना देती है? ऊतक का निर्माण कर देती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब ये बन गया है एक कॉलोनी, यानी एक बॉडी बन चुकी है। इस बॉडी में कुछ टिश्यू तो ऐसे पाए जाएंगे, कुछ टिश्यू ऐसे पाए जाएंगे, कुछ टिश्यू ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब एक बार सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। टिश्यू हिंदी में कहते हैं ऊतक। टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक, ठीक है। यहां पे देखिए, अपने बोर्ड पे देखिए सामने, कह रहा है द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यहां पे लगा दीजिएगा, इज कॉल्ड टिश्यू। यानी वैसे सेल जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन हो और उनका एक ग्रुप हो, उनका एक ग्रुप हो, उसी को क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे, यानी ऊतक कहेंगे। और ऊतक का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। द स्टडीज ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। जो ऊतक होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इपिथेलियल टिश्यू,
दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहला होता है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू वो जो होता है वो शरीर के सबसे ऊपरी सतह पे पाया जाता है और जो अंग होते हैं उनको कवर करने में यह मदद करता है, उस पे भी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लैट, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, तीसरा होता है सिंपल कोलुमिनार और चौथा होता है सिंपल क्यूबाइडल। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं फ्लैट इपिथेलियल टिश्यू। फ्लैट इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह एक सिंगल लेयर का टिश्यू होता है, यानी ऊतक होता है, जो कि कहां पाया जाता है, लंग की ऊपरी सतह पे पाया जाता है। और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, ये जो मान लीजिए ये रक्त वाहिका है, रक्त वाहिका के निचली सतह पर पाया जाता है। रक्त वाहिका किसकी सतह पे, निचली सतह पे पाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। यह स्किन यानी ऊपरी जो त्वचा होती है उस पे पाया जाता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन कहने का अर्थ ये हुआ जो हमारा मुंह है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का ऊपरी वाला सरफेस, निचली वाला सरफेस, इधर वाला, इन सारे सरफेस पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। बात करते हैं अगले का, सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू। ये कहां पाया जाता है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। इसके अंदर कुछ माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई मतलब छोटे छोटे रोमन तरह की संरचना पाई जाती है जो कि भोजन को अवशोषण में मदद करता है। अब बात करते हैं अगला, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। यह सारे डक्ट में पाया जाता है। डक्ट जैसे कि पैंक्रियाटिक डक्ट जहां पे इकट्ठा होता है सारी जूस वगैरह, और बाइल डक्ट हो गया, बाइल डक्ट में भी यह इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबाइडल। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी दो अंगों को जोड़ने में जो मदद करता है ऊतक, उस ऊतक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ गया, बोन कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू आ गया और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू आ गया। इन सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक जाल की तरह होता है और वह जाल रेगुलर शेप में भी हो सकता है और इरेगुलर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, और यह पाया कहां जाता है, टेंडन और लिगामेंट। और टेंडन और लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों। टेंडन जो होता है, आप जान लीजिए, जो टेंडन होता है वह किसको जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है, तो टेंडन और लिगामेंट यह कहां कौन किस प्रकार के टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू, जो एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद आ जाता है बोन। बोन यह सबसे हार्ड, बहुत हार्ड नहीं लेकिन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। यह दो भागों में बटा होता है। यहाँ पे बना देता हूं, यदि मान लेते हैं ये बोन है, मान लेते हैं ये बोन है। ठीक है, चल नहीं रहा है क्या, ये बोन है, तो इधर बना देता हूं आपको, ये बोन हो गया। सॉरी दोस्तों, चल नहीं रहा है, ये बोन हो गया। ये बोन का जो सबसे ऊपरी वाली सरफेस होता है उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सरफेस। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट सरफेस। और जो नीचला वाला सतह होता है इसके अंदर, इसको कहते हैं स्पॉन्जी। इसी में बोन मैरो भी पाया जाता है जहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, बोन मैरो में ही किसका निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब आते हैं दोस्तों ब्लड पे। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। यह क्या करता है, जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे बॉडी में लेकर के जाता है, हर एक कोशिका में लेके जाता है, हर एक टिश्यू में लेके जाता है। ठीक है, और ध्यान देना एक बात, यह ऑक्सीजन को भी कैरी करके हमारे हर एक अंग में, हर एक कोशिका में पहुंचाता है। तो यह क्या करता है, कनेक्ट करता है सारे अंगों को एक साथ। इसी वजह से यह कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है।
चौथा हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, वह कहाँ पाया जाता है? दो हड्डियों के ज्वाइंट पे और किसी विशेष अंग पे ये कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया जहां से दो लंग एक दूसरे से अलग होती हैं, तो ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि जो ट्रेकिया होती है हमारी, या फिर जो एयर पाइप या विंड पाइप होती है, वो आपस में पहला तो चिपके नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम खांसते हैं तो उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रेकिया में, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ट्रेकिया फट न जाए, इस वजह से भी वहां पे कार्टिलेज मौजूद होता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया में पाया जाता है। वर्टिब्रेट यानी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने में जो मदद करता है वह कार्टिलेज ही मदद करता है। नोज यानी नाक जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो ये हिल पा रहा है ऐसे और ऐसे, यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। कान, कान जो हिल पा रहा है ऐसे, यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, जो कि ट्रेकिया, वर्टिब्रेट कॉलम, नोज और ईयर इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे ये रिस्पॉन्सिबल लेता है किसके लिए? लोकोमोशन यानी गति करने के लिए। इसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं, ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से हम मोशन कर सकते हैं। मैं बोल पा रहा हूं, यह भी एक मसल्स का काम है, मस्कुलर टिश्यू का काम है, जो कि हमारे जबड़े को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकर के जा रहा है। ध्यान देना दोस्तों, ऊपर नीचे लेकर के जा रहा है। मैं हाथ हिला पा रहा हूं, ये किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो कोई मसल्स यहाँ पे पाई जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स करेगी। तो मोशन, लोकोमोशन, रनिंग या फिर कोई एक्टिविटी होती है उसमें मस्कुलर टिश्यू काम करता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि वैसे मसल्स या मांसपेशियां जो डायरेक्ट अटैच्ड रहती हैं स्केलेटन सिस्टम से यानी हड्डियों से, तो वैसी मसल्स जो हड्डियों से डायरेक्ट अटैच रहती हैं उसको कहते हैं स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू। यह वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री कहने का अर्थ ये हुआ ऐच्छिक, यानी हम इसको अपनी इच्छाओं के हिसाब से मोशन दे सकते हैं। दूसरा होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। यह इनवॉलेंट्री होता है और इसको हम अपनी इच्छाओं से गति नहीं करा सकते हैं, जैसे ट्रेकिया होता है। दूसरा यदि हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, उसमें यदि हम खाना खा लेते हैं तो सारी एक्टिविटी जो होती है, क्रमाकुंचन गति जो होती है उस नली में, वह हमारे हिसाब से नहीं होता है, वो अपने आप ही होता रहता है। तो वह वहां पे कौन सी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाई जाती है। बात करें कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल जो होता है सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाया जाता है, और हृदय 3 प्रकार के लेयर से बना होता है। पहला होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है वो मायोकार्डिया के अंदर पाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। तो आपने समझ लिया, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू समझा, फिर इसके बाद कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू समझा, फिर इसके बाद आपने मस्कुलर टिश्यू समझ लिया। अब हम जान लेते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू एक विशेष प्रकार की ऊतक होती है जो हमारे ब्रेन में और पूरे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, और यह एक विशेष प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है जिसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी संरचना की बात करें तो इस तरह की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। दिखाई दे रहा है? इस भाग को कहते हैं डेंड्रॉन, इस भाग को कहते हैं डेंड्राइट्स, इस भाग को कहते हैं डेंड्रॉन। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया बॉडी सेल और ये हो गया आपका
एक्सॉन, और ये हो गया आपका माइलन शीथ, ये माइलन शीथ हो गया, और ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और दो न्यूरॉनों के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसे कहते हैं सिनेप्स गैप। ठीक है, तो यह एक विशेष प्रकार का सेल होता है, कोशिका होता है, जो सबसे लंबी कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कुछ स्पाइनल कार्ड और कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो पूरे बॉडी में जाल की तरह हमारी संरचना नर्वस सिस्टम का एक जाल बिछा हुआ है, उससे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह 31 पेयर के रूप में होता है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग को क्या कहते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यह जो न्यूरॉन होता है दोस्तों, यह क्या करता है? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम करता है। ये जो माइलन शीथ है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है, जिसे कहते हैं गिलियल सेल। दोस्तों एक्चुअली में जो ये न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेल डिवीजन नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कोशिका के चैप्टर में कि जो सेंट्रोसोम होता है वह सेल डिवीजन के निर्माण में मदद करता है। लेकिन इसमें जो न्यूरॉन सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इस वजह से सेल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा जो ये ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, तो ब्रेन में भी ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो माइलन शीथ में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं गिलियल सेल, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसी में यदि कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो वो अनकंट्रोल वे में सेल डिवीजन करने लगता है और ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार न्यूरॉन से मिलकर के जो टिश्यू बनते हैं उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, और ये सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने का काम करते हैं। तो ये रहा दोस्तों टिश्यू यानी ऊतक के बारे में कुछ विशेष जानकारी। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों ये डी फार्मा का जो लेक्चर चल रहा है, सीरीज चल रही है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों टिश्यू चैप्टर जो होता है आज खत्म होता है। दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।